नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार राय और ये सेशन जो है वो बिहार पीसीएस जे के जीएस के पेपर का मॉक टेस्ट है। तो जीएस के पेपर जो बिहार के में आता है, बिहार पीसीएस जे के लिए जिस प्रकार से और जिस जिस पोर्शन को जिस जिस पार्ट को वो टच करता है उसी हिसाब से ये पेपर बनाया गया है। तो आप अपना सेल्फ असेसमेंट करिए कि चाहे जितने भी प्रश्न आप इसमें अटेम्प्ट कर रहे हैं उसमें से कितना आपका सही हो पा रहा है। तो इस चीज को आप चेक करिए। और क्या मेरी आवाज आप लोगों तक ठीक से पहुंच रही है ये बताइए, ताकि हम लोग सेशन की शुरुआत जल्दी से कर सकें। और उस ऊपर तो आप जैसा कि जानते ही हैं कि इसमें कुल 100 प्रश्न होते हैं जीएस के पेपर में। और जीएस के पेपर में साइंस भी होगा और करंट अफेयर्स भी होगा, जियोग्राफी भी होगा, हिस्ट्री भी होगा। तो सारी चीज़ों को मिला के क्वेश्चन पेपर तैयार किया गया। अब खुद को आप इसमें चेक करिए कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो ठीक है, अच्छा। और चलिए तो थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में जान लेते हैं। और ये एक हेलो सर। हाँ सर क्लास ले रहा हूँ, मैं लाइव हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा बाद में बात करना। ठीक। ठीक है, तो ये अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको 22 से 26 तक 22 से 26 मई तक आपको 20% डिस्काउंट एडिशनल मिल रहा है। तो अफरोज अहमद, प्रिया पवार, राज वर्मा, दीपाली पाल, रोहित सिन्हा, अफरोज, रितिका शर्मा, जितने भी लोग हैं सबको नमस्कार, गुड इवनिंग। तो मैं बता दूं कि यहाँ पर 20% और 25 तारीख के बाद से ये 20% इंक्रीज करने वाला है। मतलब अगर इस समय सब्सक्रिप्शन लिया जाए 25 से पहले तो आपको 40% का डिस्काउंट हो जा रहा है। और ये 40% का डिस्काउंट होगा कैसे? इसे ये कोड यूज करना होगा, रॉय लॉ 10, RAILAW10। ध्यान रखिए 40% तक का डिस्काउंट हो जाएगा। ये कैसे हो रहा है आपको मैंने बता दिया। 20% तो अभी है और चूंकि 25 तारीख से 20% बढ़ जाएगा, इसलिए फिलहाल लेने में 40% तक का लाभ बेनिफिट मिल जा रहा है। बाकी यहाँ पर आरंभ कॉम्प्रिहेंसिव जुडिशियरी बैच 12 मंथ का है, जो कि 25 मई से ये बैच की शुरुआत हो रही है। तो इस बैच का भी लाभ आप ले सकते हैं। बाकी हिमाचल प्रदेश जुडिशियरी के प्रीलिम्स के रैपिड बैच भी आपको मिल जाएगा। यूपी टारगेट यूपी जुडिशियरी बैच 2024 कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, 15 महीनों का बैच है और हम लोग मिलकर चला रहे हैं। 29 मई से इसकी शुरुआत हो रही है। आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में आप माइनर लॉ सीरीज राजस्थान जुडिशियल सर्विस के लिए आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। 25 मई से ही इसकी भी शुरुआत हो रही है। बाकी छत्तीसगढ़ जुडिशियरी मेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन भी कराई जाएगी आपको। लिंकिंग 2.0 बैच भी है। और जीके का महापैक जीएस, जो कि सब कुछ कवर करेगा, चाहे वो हिस्ट्री होगा, पॉलिटी होगा, जियोग्राफी होगा, स्टैटिक जीके होगा, बेसिक साइंस होगा, करंट अफेयर्स होगा, सब कुछ इस बैच में मिलेगा। और जो 20,000 रुपए का था इस समय आपको 8,000 रुपए में पड़ रहा है। 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन है ये इसके माध्यम से। और आप इसको स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कॉम्प्रिहेंसिव जुडिशियरी बैच विद अनिल खन्ना सर और उनकी टीम के द्वारा ये चलाया जा रहा है। बिहार जुडिशियरी के लिए मॉक टेस्ट भी उपलब्ध है आपको। और यहाँ 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन है, एक प्लस का है, एक आइकॉनिक का है। प्लस का लेंगे तो क्या क्या बेनिफिट है और आइकॉनिक का लेंगे तो क्या क्या एडिशनल बेनिफिट है, ये आपको स्क्रीन पर आपके दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके से आप सारे बेनिफिट ले सकते हैं। और पुनः मैं याद दिला दूं, अभी 40% तक का मिल जाएगा आपको बेनिफिट। और कैसे मिल रहा है आप देख रहे हैं, 20% प्लस 20%।
तो 40% डिस्काउंट हो जा रहा है। आयशा, सुलेखा, सबको नमस्ते। चलिए तो अब शुरुआत करते हैं बच्चों हम लोग। जीएस का पेपर है, देखिए कि जीएस कितना सही हो पा रहा है। ठीक है, हाँ आप कैलकुलेट करिएगा आप। ये देखिए पहला ऑप्शन हो जाएगा वेरी गुड, ये ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, संजय जसजीत सिंह। संजय जसजीत सिंह। जो ही आप लोगों का लेक्चर मैंने शुरू किया तुरंत लाइट ही कट गई, तो थोड़ा सा कनेक्शन ब्रेक हुआ था। तो संजय जसजीत सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है? नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है? पुर्तगाल, फिनलैंड, यूक्रेन की न्यूजीलैंड? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फिनलैंड। वेरी गुड वेरी गुड। शिव चौबे, गुड इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नासा द्वारा पहली बार चंद्रमा मिशन आर्टेमिस द्वितीय के लिए महिला का चयन किया गया, वो कौन है? क्रिस्टियाना कोच, निकोल मान, जानवी देगंती, डैनियल कॉलिंस? कौन है? मैं आपके कमेंट देख रहा हूं, बस ये चाह रहा हूं कि आपका ये सेशन जल्दी से कंप्लीट हो जाए। क्रिस्टियाना कोच, क्रिस्टियाना कोच है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? प्रियंका चोपड़ा, भूमि पेडनेकर, नंदिनी गुप्ता, मनसा वाराणसी? इसका सही ऑप्शन, क्वेश्चन आपने देख लिया है, मिस फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नंदिनी गुप्ता। वेरी गुड। नेक्स्ट है कि विश्व प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को जीआई टैग दिया गया? प्रश्न मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, विश्व प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को जीआई टैग दिया गया है? कुल्लू, कठुआ, उदयपुर, खजुराहो? वेरी गुड बच्चों, बहुत बच्चे तो मेहनत किए हैं भाई। ऑप्शन नंबर बी, कठुआ जम्मू कश्मीर को, कठुआ बसोहली पेंटिंग के लिए जीआई टैग दिया गया। वेरी गुड। गुड्डी, राज वर्मा, आयशा, दीपाली, प्रिया। नेक्स्ट है फार्मूला 1 रेस ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? लुइस हैमिल्टन, चार्ल्स लेक्लेयर, कार्लोस सैंस, मैक्स वर्स्टापेन, रेडबुल नीदरलैंड? फार्मूला 1 रेस ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वेरी गुड। 1 अप्रैल 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 85वां, 88वां, 82वां कि 84वां? 1 अप्रैल 2023 को रिजर्व बैंक ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? साक्षी गोस्वामी, गुड इवनिंग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 88वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, 88वां स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हैचरी ओडिशा दिवस का उत्कल दिवस 2023 कब मनाया गया? हैचरी ओडिशा दिवस का उत्कल दिवस 2023 में कब मनाया गया? थोड़ा कठिन क्वेश्चन होगा।
इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय प्रदान करने के मामले में कौन सा राज्य भारत में शीर्ष पर है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय प्रदान करने में के मामलों में कौन सा राज्य भारत में शीर्ष पर है? तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्नाटक। गजला खान, शिव चौबे, सुलेखा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कि भारत और किन देशों की सेना के बीच कोप इंडिया युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया गया है? भारत और किन देशों की सेना के बीच कोप इंडिया युद्ध परीक्षण अभ्यास आयोजित किया गया? डेनमार्क, पोलैंड, यूके, अमेरिका। दीजिए जवाब। कोप इंडिया, ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका के साथ। ठीक है। नेक्स्ट, किस भारतीय शहर ने लगातार दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ अवार्ड 2022 का खिताब जीता है? क्या कहा हमने? किस भारतीय शहर ने लगातार दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? अगला आपका ऑप्शन है कोलकाता, इंदौर, मुंबई, जयपुर। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुंबई। और मैं बता दूं कि बिहार की परीक्षा जो लोग बच्चे देने जा रहे हैं उसमें मैक्सिमम चांस है कि मैं पटना में आप लोगों से मिलूंगा, अगर आप लोग मिलना चाहेंगे तो। मैक्सिमम चांस है कि पटना में मुलाकात आप लोगों से होगी। मुंबई। नेक्स्ट है कि फीफा रैंकिंग 2023 में दुनिया की नंबर 1 फुटबॉल टीम कौन सी है? फीफा रैंकिंग 2023 में दुनिया की नंबर 1 फुटबॉल टीम कौन सी है? बेल्जियम, अर्जेंटीना, पुर्तगाल, नीदरलैंड। कौन सी टीम है? ये है ऑप्शन नंबर बी, अर्जेंटीना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता दूंगा आप लोगों को, ये मैं बता देता हूं, ये मेरा नंबर है। इस नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा आप, जिन लोगों के पास नंबर नहीं होगा वो मेरा ये नंबर नोट कर लेंगे, इस पे मैसेज करिएगा तो कहाँ मिलेंगे ये बात हम लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है। तो ये अर्जेंटीना टीम जो है 1 नंबर पे है। नेक्स्ट है, ग्रीस में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मोहित जैन, एलन ग्रेगर, रुदेंद्र टंडन, विनीत सिंह। ग्रीस में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रुदेंद्र टंडन। मैं प्रॉपर समय तो आप लोगों को दे रहा हूं ना कि आप क्वेश्चन को सोच सकें और उसका आंसर चुन सकें, उतना आंसर दे रहा हूं। नेक्स्ट है, कोटिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर पुस्तक किसने लिखी है? राजेश तलवार, अमृता प्रीतम, नंदिनी दास कि आलोक चक्रवर्ती। ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, नंदिनी दास।
कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर पुस्तक किसने लिखी? तो नंदिना दास ने लिखी है। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने? खलील अहमद, अमित मिश्रा, यजुवेंद्र चहल, आरपी सिंह। सबसे तेज आईपीएल के इतिहास में 50 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए खलील अहमद, खलील अहमद जी बने हैं। भारत की पहली सौर ऊर्जा पर्यटक नाव सूर्यांश किस राज्य में लॉन्च की गई? कौन सी पहली सौर ऊर्जा पर्यटक नाव सूर्यांश किस राज्य में लॉन्च की गई है? असम, केरल, गोवा, बिहार। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरल। ऑप्शन नंबर बी केरल। नेक्स्ट कर लेते हैं, ये है आपका अगला प्रश्न। कौन सा देश बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन 2023 की मेजबानी कर रहा है? जर्मनी, फ्रांस, यूके, इटली। जर्मनी, फ्रांस, यूके, इटली। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी फ्रांस। आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? सबसे तेज आप देख रहे हैं ऑप्शन में था डेविड वार्नर है, और रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, शिखर धवन है। नमस्ते लाडली। ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डेविड वार्नर। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, त्रिपुरा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? अपरेश कुमार सिंह, सत्यदेव नारायण, धीरू नारायण पटेल, न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार। कौन है? त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? ये बने हैं अपरेश कुमार सिंह। वेरी गुड लाडली, अपरेश कुमार सिंह। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहां खुलेगा? 3D प्रिंटेड ऑफिस पोस्ट ऑफिस कहां खुलेगा? बेंगलुरु में, मुंबई में, कोच्चि में कि चंडीगढ़? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बेंगलुरु में। आप चाहे जितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, कैलकुलेट जरूर करिएगा कि आप कितने प्रतिशत प्रश्नों को सॉल्व कर पा रहे हैं। भले ही आप 20 प्रश्न ही सॉल्व करें, तो 20 में 12 हो पा रहे हैं कि 10 हो पा रहे हैं कि 8 हो रहे हैं कि 15 हो रहे हैं, आप उसको कैलकुलेट जरूर करिए। ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पत्ती के हरे वर्णक में उपस्थित होता है? मैग्नीशियम कि फास्फोरस कि लोहा कि कैल्शियम? कौन सा तत्व पत्ती के हरे वर्णक में उपस्थित होता है? सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम उपस्थित होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पौधों की कोशिकाओं को इस तरह से बढ़ने के लिए उत्तेजित करता है कि पौधे प्रकाश की ओर प्रतीत होते हैं? साइटोकिनिन, ऑक्सिन, जिबरेलिन, एफसी क्या है इसमें? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जिबरेलिन। जो बच्चे बाद में आए हैं मैं उनको बता दूं, बिहार पीसीएसजे की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 100 प्रश्न का जीएस का मॉक टेस्ट हो रहा है। आप इसमें शामिल होइए और अपने आप को चेक करिए कि तैयारी जीएस वाली कहां पहुंची है। लॉ की तैयारी तो आप लोगों की अच्छी है, इसमें कोई संदेह नहीं। मानव शरीर में आघात प्रतिरोधक परत बनी होती है किसकी? प्रोटीन की, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। आघात प्रतिरोधक
परत बनी होती है। किसकी बनी होती है? ऑप्शन नंबर बी, वसा की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तने से प्राप्त नहीं होता? ध्यान देना है, कौन सा तने से प्राप्त नहीं होता? सनहेम्प, भांग, जूट, कपास। ऑप्शन नंबर डी, कपास तने से प्राप्त नहीं होती। नेक्स्ट है, गलत जोड़ी का पता लगाना। रेनिन लीवर से, पेप्सिन पेट से, टाइलिन मुंह से, ट्रिप्सिन अग्न्याशय से। इसमें गलत जोड़ी का पता लगाना था। इसका सही हो जाएगा ये गलत जोड़ी है, रेनिन लीवर से नहीं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन होता है पेट में, जिगर में, छोटी आंत, बड़ी आंत। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहां होता है? का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत। छोटी आंत में पाचन। एक सेकंड के लिए हो सकता है कि थोड़ा सा नेटवर्क डिस्टर्ब हो। नेक्स्ट है, मानव शरीर में अपर्याप्त रक्त आपूर्ति को कहते हैं एस्केमिया, हाइपरमिया, हेमोस्टेसिया, रक्तस्राव। अपर्याप्त रक्त आपूर्ति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एस्केमिया, जिसे एनीमिया भी कहते हैं। मानव शरीर और मानव नर की आनुवंशिक पहचान किसके द्वारा की जाती है? न्यूक्लियस, सेल ऑर्गन्स, ऑटोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम। मानव नर की आनुवंशिक पहचान किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सेक्स क्रोमोसोम के द्वारा। नेक्स्ट है, एक विवाहित दंपत्ति ने एक बालक को गोद लिया। कुछ वर्षों बाद जुड़वा लड़के उनके पास पैदा हुए। दंपत्ति का ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है और O निगेटिव है। तीनों बेटों का ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव, B पॉजिटिव और O पॉजिटिव। दत्तक पुत्र का रक्त समूह है, बताइए भाई। का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। दत्तक पुत्र का कैसे डिसाइड हो सकता है? नेक्स्ट है कि नवजात शिशु का लिंग वंशागत गुणसूत्रों से निर्धारित होता है। मां के, पिता के, माता की पिता के पिता के माता। नवजात शिशु का लिंग वंशागत किस गुणसूत्र पर निर्धारित होता है? तो ये निर्धारित होता है ऑप्शन नंबर बी, पिता के। नेक्स्ट आपका प्रश्न ये है, ग्रीन हाउस गैस की प्रमुख भूमिका क्या है जो पृथ्वी की सतह के तापमान में वृद्धि में योगदान करते हैं? ऑप्शन आपके नीचे है, आप पढ़िए इसको। पढ़ लिया सी तक?
अब डी भी देख लीजिए, इसका सही ऑप्शन डी ही है। आने वाली धूप को आने देता है लेकिन बाहर जाने वाले इंफ्रारेड रेडिएशन को रोकता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये कि रेफ्रिजरेटर से निकलने वाले सीएफसी वायुमंडल के निचले हिस्से में ऊपर की ओर समृद्ध हो गए। सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है कहां जाके स्थित हो जाते हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, स्थल मंडल के जल मंडल? बिल्कुल, ये आपके लिए अच्छा प्रश्न है, समताप मंडल में जाके। अभी कल ही हम लोग कहे थे ना, ये वाला प्रश्न कल भी डिस्कस किया। भोपाल गैस त्रासदी 1984 संबंधित है, इसमें कौन सी गैस लीक हुई थी? एल्यूमिनियम फास्फाइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आइसोसाइनेट, कार्बन डाइऑक्साइड? का सही ऑप्शन आप लोग जानते ही हैं, मिथाइल आइसोसाइनेट। मैंने कल बताया भी था कि भोपाल वाले में मिथाइल आइसोसाइनेट था, MIC, और दिल्ली वाले मामले में जो MC मेहता की केस थी उसमें ओलियम गैस का रिसाव हुआ था। खाद्य श्रृंखला ऊर्जा स्थानांतरण में नदी से पृथ्वी तक, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश तक, एक जीव से दूसरे जीव में, कोई नहीं। खाद्य श्रृंखला ऊर्जा हस्तांतरण में ऑप्शन नंबर सी, एक जीव से दूसरे जीव में ट्रांसफर होती है। ठीक है, ये है आपका अगला प्रश्न। जैव विविधता अधिक होती है कहां? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, ध्रुवीय क्षेत्रों में, समशीतोष्ण क्षेत्रों में कि महासागरों में? जैव विविधता कहां होती है सबसे ज्यादा? तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती है। चलिए अगला प्रश्न, हाँ ये देखिए, रेल की पटरियों को वक्रों पर बांधा जाता है, क्यों बांधा जाता है? कि ट्रेन के वजन के ऊर्ध्वाधर घटक के आवश्यक केंद्रा पसारक बल प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी हिंदी है कि आपको समझ में नहीं आएगा, पढ़ लीजिए आप अपने से। ऑप्शन नंबर सी, रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सके। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, ये पढ़िए कि समान द्रव्यमान की धातु की कटोरी और रबर की गेंद को समान ऊंचाई से गिराया जाता है। क्या है? समान द्रव्यमान की धातु की कटोरी और रबर की गेंद को समान ऊंचाई से गिराया जाता है। फर्श से टकराने के बाद रबर की गेंद धातु की गेंद से ऊपर उठ जाती है, क्यों ऐसा? ऑप्शन ए है कि जब धातु की गेंद फर्श से टकराती है तो संवेग संरक्षित नहीं होता। रबर की गेंद जब फर्श से अधिक वेग से टकराती है। नेक्स्ट है कि रबर की गेंद फर्श से टकराने पर संवेग संरक्षित नहीं रहता, कि कोई नहीं। इसमें से क्या सही लग रहा है? ऑप्शन नंबर डी, इसमें से कोई सही नहीं। यह है आपका अगला प्रश्न कि यदि कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से गुजरती है तो यह त्वरण एक समान रहता है, वेग परिवर्तन होता है, गति परिवर्तन होता है, एक वेग एक समान रहता है। क्या स्थिति है? यदि कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से गुजरती है तो उसमें क्या होता है? ऑप्शन नंबर वेग परिवर्तन।
गैस थर्मामीटर तरल थर्मामीटर की तुलना में अधिक संवेदनशील होते हैं, क्योंकि गैसें हल्के होते हैं, कम विशिष्ट गर्मी है, उच्च विशिष्ट उष्मा होती है, विस्तार का बड़ा गुणांक है। गैस थर्मामीटर तरल थर्मामीटर की तुलना में अधिक संवेदनशील होते हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विस्तार का बड़ा गुणांक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा तापमान दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा तापमान दर्शाता है? सेल्सियस पैमाने की 1 डिग्री, केल्विन पैमाने की 1 डिग्री, फारेनहाइट पैमाने की 1 डिग्री और रीमूर स्केल पर 1 डिग्री। क्या सही है इसमें से? इसका सही ऑप्शन क्या होगा 40 नंबर क्वेश्चन का? इसका सही ऑप्शन है केल्विन पैमाने पर 1 डिग्री सबसे छोटा तापमान दर्शाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस लहर के बल्ले उनके उड़ान पथ में बाधाओं का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है? इंफ्रारेड तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, अल्ट्रासोनिक तरंगे की रेडियो तरंगे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अल्ट्रासोनिक तरंगे। नेक्स्ट, प्रकाश हवा की तुलना में कांच में धीमी गति से यात्रा करता है। प्रकाश हवा की तुलना में कांच में धीमी गति से यात्रा करता है, क्योंकि वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है, वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से अधिक होता है, कांच का घनत्व हवा के घनत्व से अधिक होता है, कांच का घनत्व वायु के घनत्व से कम होता है। क्या स्थिति रहेगी? इसका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है, इसीलिए कांच में धीमी गति से यात्रा करता है प्रकाश। नेक्स्ट, जब एक एसी स्रोत एक प्रतिरोधक से जुड़ा होता है, जब एसी स्रोत एक प्रतिरोधक से जुड़ा होता है तो विद्युत प्रवाह फेज में वोल्टेज से पीछे हो जाता है। विद्युत प्रवाह और वोल्टेज एक ही फेज में होते हैं। विद्युत प्रवाह फेज में वोल्टेज से आगे होता है और उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या सही है इसमें से? का सही ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। एक सेकंड बस। एक सेकेंड, थोड़ा सा आप लोगों की सुविधा के लिए मैं माफी चाहूंगा। आ, 30 के आसपास क्वेश्चन होते हैं बेटा, साइंस के 30 के आसपास क्वेश्चन होते हैं।
तो ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है, ये आपका अगला प्रश्न है। अत्यधिक क्रियाशील धातु प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। संयुक्त रूप में धातुओं से युक्त प्राकृतिक पदार्थ खनिज कहलाते हैं। एक खनिज को अयस्क कहा जाता है यदि एक खनिज को अयस्क कहा जाता है यदि ऑप्शन नंबर सी, इससे धातु को लाभदायक तरीके से निकाला जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी हो जा रहा है। नेक्स्ट है, चांदी के बर्तन से बनने के कारण, चांदी के बर्तन इस चीज से बनने के कारण कुछ समय बाद काला हो जाता है। कौन सी चीज के कारण काला हो जाता है? चांदी पर नाइट्रेट कोटिंग, चांदी पर सल्फाइड कोटिंग, चांदी पर क्लोराइड कोटिंग, चांदी पर ऑक्साइड कोटिंग। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चांदी पर सल्फाइड कोटिंग की वजह से जो है वो काला हो जाता है। प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व क्या है? प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व थोरियम है, यूरेनियम है, पारा है कि पोलोनियम है? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए थोरियम हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुराने तैल चित्रों के रंग को पुनर्स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तैल चित्रों को पुनर्स्थापित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ओजोन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बेरियम पेरोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। मैं ये सिर्फ जीएस का ही नहीं करा रहा, मैं आगे आप लोगों को लॉ का भी कराऊंगा और जीएस का भी एक सेट में करा ही दूंगा। तो लॉ के भी 1-2 और जीएस के भी 1-2 करा लेते हैं। ट्रिटियम का समस्थानिक है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन। ट्रिटियम का समस्थानिक है क्या? सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील के खाना पकाने के तवे को तांबे के तले से क्यों बनाया जाता है? कॉपर जस्ता है, तांबे की चालकता स्टेनलेस स्टील से अधिक है, तांबा खाना पकाने के बर्तन के स्थायित्व को बढ़ाता है, तांबा उष्मा का अच्छा परावर्तक है। क्या स्थिति है? खाना पकाने के लिए तवे को तांबे के तले से क्यों बनाया जाता है? क्योंकि ऑप्शन नंबर बी है, तांबे की चालकता स्टेनलेस स्टील से अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट है 50वां क्वेश्चन है कि सोडियम वेपर लैंप पीले रंग के चमकता है, इसकी वजह क्या है? ये तो बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि सोडियम के ऊर्ध्वपातन से पीला रंग निमंत्रित होता है। स्पेक्ट्रम में के पीले क्षेत्र में सोडियम परमाणुओं द्वारा अवशोषित अतिरिक्त ऊर्जा का उत्सर्जन, सोडियम की कम आयनीकरण ऊर्जा, पीले रंग को छोड़कर अन्य सभी रंगों को अवशोषित करने की इसकी क्षमता। क्या सही है? ऑप्शन नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पेक्ट्रम में पीले क्षेत्र में सोडियम परमाणु द्वारा अवशोषित अतिरिक्त ऊर्जा का उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर बी। कुछ बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं। पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? हवाएं, बादल, गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का घूर्णन। ऑप्शन नंबर सी,
गुरुत्वाकर्षण। वायुमंडल का एक स्तर जो आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉनों और सकारात्मक आयनों से बना है, जिसे कहा जाता है क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल के मध्य मंडल। कौन बना हुआ? यह है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आयन मंडल। इलेक्ट्रॉनों और सकारात्मक आयनों से बना हुआ है आयन मंडल। भारत का कच्छ का रण क्यों प्रसिद्ध है? ज्वारीय और फ्लैट है इसलिए, उपजाऊ मिट्टी है इसलिए, कि सघन वनस्पति है इसलिए, कि सभी सही। कच्छ का रण क्यों प्रसिद्ध है? का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। गुड इवनिंग नेहा। नेक्स्ट है आपका कि पृथ्वी की स्थिति क्या होती है जब वह सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है? नक्षत्र, पराकाष्ठा, सूर्य समीपक, भू समीपक। पृथ्वी की स्थिति क्या होती है जब वह सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है? हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन हो जाएगा नक्षत्र अपहेलियन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी हवा भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर बह रही है? पश्चिमी विक्षोभ, नॉर्वेस्टर, आम की बौछार, लू। भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर बह रही है, तो ये जो हवा है वो पश्चिमी विक्षोभ है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत है? समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल। ओजोन परत किसमें है? ऑप्शन नंबर डी, समताप मंडल में। जो मैं देख रहा हूं कुछ बच्चे हैं जो शुरू से ही आए हैं और लास्ट तक हैं, वो कैलकुलेट करके हमको लास्ट में बताएंगे जरूर कि कितना उनका सही हुआ है। हालांकि ऐसे बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं होगी, मैं देख रहा हूं, लेकिन फिर भी। नेक्स्ट है ग्रेट बैरियर रीफ कहां स्थित है? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में? ग्रेट बैरियर रीफ कहां है? ग्रेट बैरियर रीफ है ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर में। वेरी गुड श्वेता, आयशा, गजला, रितिका, ठीक है, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट है दक्षेस का सचिवालय कहां स्थापित किया गया है? दक्षेस का सचिवालय कहां स्थापित किया गया है? मतलब सार्क कहते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। वाशिंगटन, काठमांडू, हेग, नई दिल्ली। का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, काठमांडू। चलो कोई बात नहीं, नई काउंटिंग की तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट है हिमालय के सबसे बाहरी श्रेणी कहलाती है? हिमाद्री, शिवालिक, हिमालय, कुमाऊं। हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी कहलाती है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शिवालिक। नेक्स्ट कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है नर्मदा, गोदावरी, महानदी कि कावेरी? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी। नेक्स्ट है कि राजस्थान में परमाणु शक्ति केंद्र स्थित है कहां? पोखरण, सूरतगढ़, रावतभाटा, चित्तौड़गढ़। राजस्थान में परमाणु शक्ति केंद्र कहां स्थित है?
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रावत भाटा में स्थित, रावत भाटा में स्थित है। नेक्स्ट, कि केरल के तट पर निम्नलिखित में से किसकी कीमत पर रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है? प्लूटोनियम, थोरियम, रेडियम, जिंक। किसकी कीमत पर रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेडियम। नेक्स्ट, पश्चिमी और पूर्वी घाट कहां मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियां, इलायची की पहाड़ियां, पलानी हिल्स, अन्नामलाई पहाड़ी। पश्चिमी और पूर्वी घाट कहां मिलते हैं? तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ी। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहां स्थित है? कोलकाता में, कि लखनऊ में, कि मुंबई में, कि कोयंबटूर में। ऑप्शन क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहां है? तो यहीं पे ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, कोलकाता में। नेक्स्ट है, सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसके लिए भंडार है? सिंह, हिरण, बाघ, बियर। सरिस्का और रणथंभौर किसके लिए है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाघ के लिए। बाघ के लिए प्रसिद्ध है। विश्व का सबसे बड़ा आइसलैंड कौन सा? ग्रीनलैंड, आइसलैंड, न्यू गिनी, मेडागास्कर। सबसे बड़ा आइसलैंड ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रीनलैंड। निम्नलिखित राज्यों में से भारत में सबसे कम जन्म दर किसकी? केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार की, पश्चिम बंगाल। सबसे कम जन्म दर कौन सी राज्य की? ऑप्शन नंबर ए, केरल। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ठाणे, मंगलोर, तिरुनेलवेली, प्रयागराज। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठाणे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है? पेरियार, राजाजी, जिम कॉर्बेट, बांदीपुर। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन नंबर सी है, जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट, वेरी गुड। नेक्स्ट है कि सुंदरी वृक्ष किस वन में? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय कटीले जंगल और झाड़ियां, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, मैंग्रोव वन। सुंदरी वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं? क्या कह रहे हैं? 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। कि अशोक के शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया था? ब्राह्मी लिपि का, कि देवनागरी लिपि का, कि गुरुमुखी का, कि संस्कृत का?
कौन सा कहते हैं? इसको कहते हैं, अशोक के शिलालेख किस लिपि में मिलते हैं? तो ब्राह्मी लिपि में। ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त सम्राट के दरबार में पहनते हैं? कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। ये कौन है? आर्यभट्ट और कालिदास। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य जी को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क का दरबार का चिकित्सक था? कनिष्क के दरबार में कौन चिकित्सक था? वसुमित्र, नागार्जुन, चरक की पतंजलि? चरक। एक बच्चा है, थोड़ा सा परेशान है, आप लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मुझे लगता है वो ध्यान दिलवाने के लिए अपना भरसक पूरा प्रयास कर रहा है बेचारा, लेकिन आप लोग ध्यान दे नहीं रहे। जैसे राखी सावंत और कुछ और भी ऐसे पात्र नहीं आप लोगों ने देखे, उनकी एक्टिविटी ही इसीलिए होती है कि आप उन पर ध्यान दें, क्योंकि और कोई टैलेंट तो है नहीं, तो उनमें यही होता है कि आप उन पर ध्यान दीजिए। आप दे ही नहीं रहे, ये गलत बात है। तो ये निम्नलिखित में से कौन कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था? तो चरक था। ये लिख दे। नेक्स्ट है, कर्मकांडों से संबंधित वेद को किसके रूप में माना जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कर्मकांडों से संबंधित कौन सा वेद था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद है कर्मकांडों से संबंधित। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहां पर स्थित थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहां पर स्थित थी? वहीं जहां आप परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में। अब हम लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन पाटलिपुत्र हो गया। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। कामरूप भारत के किस प्रदेश का प्राचीन नाम है? बिहार, राजस्थान, कर्नाटक की असम? कामरूप किस प्रदेश का प्राचीन नाम है? यह है आसाम का प्राचीन नाम कामरूप है। भारतीय कला का स्कूल जिसे ग्रीको रोमन बौद्ध कला के रूप में भी जाना जाता है, यह स्कूल है किसका? मौर्य स्कूल है कि शुंग स्कूल है कि गांधार के गुप्त? इसका सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गांधार स्कूल। नेक्स्ट है आपका ये प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत भाषा का प्रथम व्याकरण था? कल्लड़, मैत्रेयी, कालिदास, पाणिनि? संस्कृत भाषा का प्रथम व्याकरण ऑप्शन नंबर डी, पाणिनि। हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? हुमायूं, हमीदा बानो बेगम, बाबर, अकबर? हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था?
ये बनवाया गया था ऑप्शन नंबर बी, हमीदा बानो बेगम के द्वारा। हुमायूं जी बहुत आलसी थे, इनका सब काम दूसरे लोगों ने किया। हुमायूं नामा इनकी जो जीवनी थी वो भी गुलबदन बेगम ने लिखा था। ये खाली पढ़ते थे, न युद्ध करते थे न और किसी काम के थे। बस शेरशाह सूरी ने मार के भगा दिया तो 15 सालों तक भारत से बाहर रहे। नेक्स्ट है, अकबर के शासन में सेना प्रमुख कौन था? अकबर के शासन में सेना प्रमुख कौन था? सुल्तान अहमद फवाद, सूरी मोजा, मीर खास, मीर बख्शी। हाँ, कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मीर बख्शी। अकबर के शासन में मीर बख्शी जो थे वो सेना प्रमुख थे। नेक्स्ट, छापा मार युद्ध पद्धति का सूत्रपात किसने किया था? बाबर, अकबर, शिवाजी, बाजीराव। छापा मार युद्ध, छापा मार युद्ध जो था वो किसके द्वारा था? शिवाजी के द्वारा किया जाता। सलीम चिश्ती की दरगाह कहां स्थित है? सलीम चिश्ती की दरगाह कहां स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, फतेहपुर सिकरी में। नेक्स्ट, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध 76 अकबर और हल्दी घाटी अकबर और किसके बीच में हुआ था? शेरशाह कि महाराणा प्रताप की हेमू विक्रमादित्य की नारदेव शाह? किसके बीच हुआ था? ऑप्शन नंबर बी है, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था ये हल्दी घाटी का। नेक्स्ट है, छत्रपति संभाजी किस वंश के शासक थे? मराठा, नंदा, हर्यक, मौर्य। छत्रपति शिवाजी किस वंश के शासक थे? ऑप्शन नंबर ए है, मराठा वंश के थे। नेक्स्ट है, हिंदू संत थे कौन जो भक्ति आंदोलन और महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय से जुड़े नहीं थे? कन्होपात्रा, गोरा कुंभार, नामदेव, समर्थ रामदास। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, समर्थ रामदास। बहावी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? बहावी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाना, इस्लाम को शुद्ध करना, महिलाओं की स्थिति में सुधार करना, तर्क संगत शिक्षा को अपनाना। बहावी आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी है, इस्लाम को शुद्ध करने का। इस वीडियो को जो लोग नहीं पूरा कंटिन्यू देख पा रहे हैं, ऐसे बच्चे, ये राय जुडिशियल क्लासेस पर मैं इसको अपलोड कर दूंगा, जो यूट्यूब चैनल है राय जुडिशियल क्लासेस, इस पर भी मैं कर दूंगा, तो आप यहाँ से भी रिकॉर्डेड देख सकते हैं इसको। ठीक है, और भी जो वीडियो मैं करूंगा उसको भी अपलोड कर दूंगा। और मैं बताऊं, लॉ के जो बिहार के सिलेबस के अनुसार जितने भी मैक्सिमम सब्जेक्ट उसमें शामिल हैं, चाहे वो मेजर हो चाहे माइनर हो, सारे सब्जेक्ट के मैंने एमसीक्यू करा डाले हैं और अच्छे खासे एमसीक्यू कराए हैं, ताकि आप उसको जब करें तो पूरा सब्जेक्ट रिवाइज हो जाए। रिकॉर्डेड आपको राय जुडिशियल क्लासेस के बिहार पीसीएसजे के नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी, तो बिहार पीसीएसजे में जाएंगे तो आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। जब बता ही देंगे तो सफल हो जाएगा। चलिए अगला, गांधी जी सत्याग्रह का अर्थ निम्नलिखित दो तत्वों से लगाव था।
सत्याग्रह, ज्ञान और धर्म, सत्य और अहिंसा, सच्चाई और शुद्धता, मातृभूमि के प्रति प्रेम और औपनिवेशिक स्वामियों के प्रति घृणा। किन चीजों से था? ऑप्शन नंबर बेटा हमने डाल दिया है, सब डाल दिया है लगभग, और अभी बचा है वो एक, कल तक मैं डाल दूंगा उसको। सत्य और अहिंसा था। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की थी? अभिनव भारत, आजाद हिंद सेना, क्रांतिकारी सेना, फॉरवर्ड ब्लॉक। सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसकी वकालत नहीं की थी? मद्य निषेध, भारी उद्योग, ग्राम पंचायत, श्रम की गरिमा। किसकी वकालत नहीं की थी? ऑप्शन नंबर बी है, भारी उद्योगों के पक्ष में नहीं थे। उनको लगता था कि छोटे छोटे उद्योग से ही भारत का कल्याण होगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से एक गदर पार्टी से संबंध नहीं था। कौन गदर पार्टी से संबंधित नहीं है? इसका ऑप्शन लाला हरदयाल, बाबा गुरदीप सिंह, मोहम्मद बरकतुल्लाह, सोहन सिंह भकना। बाबा गुरदीप सिंह जो थे वो गदर पार्टी से संबंधित नहीं थे। इसका मतलब है कि बाकी सब गदर पार्टी से संबंधित थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? जयप्रकाश नारायण, दादा भाई नौरोजी, राम मनोहर लोहिया, सरोजिनी नायडू। का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न, किसके वायसराय के काल में भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया? कौन था उस समय? कैनिंग था कि हार्डिंग था कि लिटन था कि क्लाइव था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग था। 1911-12 में किया गया था ना राजधानी परिवर्तन, लॉर्ड हार्डिंग था। अगला प्रश्न है हम लोगों का आज का, कि राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव को खंडित किया। वर्धा में कि नागपुर में कि मुंबई में कि दिल्ली में? भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव को खंडित किया। ऑप्शन नंबर बी ए, वर्धा। नेक्स्ट आपका प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की शुरुआत की थी? किस अधिनियम ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की शुरुआत की थी? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में, क्योंकि ये मार्ले मिंटो सुधार से आया था। मार्ले मिंटो सुधार, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। द्वैध शासन उसमें था, 1919 वाला जो आप बता रहे हैं ना बेटा, उसमें द्वैध शासन अगर पूछे तो वो वहां से शुरुआत। नेक्स्ट है कि 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सिंह, राम मनोहर राय और दयानंद सरस्वती। भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल वायसराय के काल में भारतीय सिविल सेवाओं की शुरुआत की गई थी? किस गवर्नर जनरल वायसराय के काल में भारतीय सिविल सेवाओं की शुरुआत की गई थी?
डलहौजी, कर्जन, बेंटिंग, कार्नवालिस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कार्नवालिस के। नेक्स्ट है, सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला की उपाधि किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, राजेंद्र प्रसाद की महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला की उपाधि दी थी। और ये जो सरोजनी नायडू थी, ये प्रथम भारतीय थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। कब बनी थी? 1925 में। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघ में रियासतों के एकीकरण के लिए कौन जिम्मेदार था? राजगोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद। रियासतों के एकीकरण के लिए कौन जिम्मेदार था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने निम्नलिखित में से किसके बाद भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल की? भारत में राजनीतिक सत्ता अंग्रेजों ने किसके बाद हासिल की? प्लासी के युद्ध, पानीपत का युद्ध, बक्सर का युद्ध कि वांडीवास का युद्ध। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्लासी का युद्ध। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए रहता है कि कहीं कहीं देखिए प्रश्न इस तरीके से आते हैं कि पूर्ण रूप से स्थापित हो जाना। तो बक्सर के युद्ध में 1757 में जो हुआ था ना प्लासी का युद्ध, यहां राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ गया उनका, लेकिन बक्सर के युद्ध से पूरी तरीके से राजनीतिक रूप में सत्ता हासिल कर लिए थे। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है ना, पूर्ण रूप से राजनीतिक सत्ता बक्सर में है, 1764 में ये युद्ध लड़ा गया था, और 1757 में प्लासी का युद्ध है, राजनीतिक सत्ता आंशिक रूप से हासिल हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है आज का, कि विकास की हिंदू दर शब्द किसने पेश किया? अमर्त्य सेन ने, कि राजकृष्ण ने, कि वी राव ने, कि कौशिक बसु ने? विकास की हिंदू दर शब्द किसने पेश किया था? ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजकृष्ण ने। तो ये कुल 100 क्वेश्चंस का सेट रहा, और आप उसमें से आप देखिएगा कि आप कितने सही कर पाए हैं। ये मैं पुनः बता दूं कि आपको ये वीडियो आपको राय जुडिशियल क्लासेस के चैनल पर भी रिकॉर्डेड मिल जाएगी, और यहाँ जो है वो तो रहेगी, यहाँ से भी आप रिकॉर्डेड कर सकते हैं। उसके अलावा मैं एक बात और बता दूं, जो बच्चे बाद में आए उनको, कि पटना में ज़्यादा चांस है कि हम लोग मिलेंगे। आप लोग उस तरीके से आइएगा कि 5 मिनट समय मेरे लिए भी निकालिएगा। ठीक है, पटना में मिलेंगे, और मेरा नंबर ये है ताकि आप लोगों को मिलने में कोई असुविधा ना हो। कहाँ मिलना है ये सब बातें हम लोग बाद में कर लेंगे। ठीक है, अच्छा आपका इतना सही हो रहा है, वेरी गुड। अरे वाह भीम, वाह रितिका, हाँ एडमिट कार्ड आएगा 7 दिन पहले आता है। तो 4 जून को अगर परीक्षा है तो उससे 7 दिन पहले आएगा, 27 28 तक, 28 28 तक आएगा। तो एडमिट कार्ड से पता चल जाएगा कहाँ सेंटर है। होगा पटना में ही, चाहे पटना में जहाँ पड़े। ठीक है, तो फिर ठीक है, आज के सेशन को समाप्त किया जाए। आप लोगों की इजाजत है। आप सबकी इजाजत हो तो चला जाए।
नहीं, रितिका तो छा गई एकदम। चलिए, थैंक यू। फिर हम लोग ना कोई जीएस का पेपर या लॉ का पेपर, जीएस और लॉ करके 2-3 सेट कर लिया जाएगा। हाँ बेटा, मैं बता दूंगा पहले से ही। मैं बता दूंगा कहाँ मिलना है और कब मिलना है। परीक्षा वाले दिन ही मिलेंगे, क्योंकि उसी दिन आप लोग मिल पाएंगे ना। और